बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 6 एनालिटिकल ज्योमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीटली हल करेंगे। इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है हमारे पास बेसिकली समरी ऑफ द यूनिट होती है, यानी अगर हम चैप्टर 6 की रिव्यू पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 6 में जो जो खास टॉपिक हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज 6। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव करते हैं सबसे पहले हम। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जी कहता है द लाइंस पी क्यू एंड एस आर, तीन लाइंस का उसने तस्करा किया है। पी, ये हमारे पास पी लाइन है, ये हमारे पास क्यू लाइन है और ये हमारे पास एस लाइन। तो पी लाइन, क्यू लाइन, एस लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो हमें पता है कि अगर तीन लाइंस एक जगह पर मीट करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो लाइंस हैं वो हमारे पास कंकरेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले वाला कंकरेंट। दूसरे ऑब्जेक्टिव में कहता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ थ्री लाइन इज जीरो, यानी आप डिटर्मिनेंट लें और उनके कोफिशिएंट लिख दें, जिस तरह वो A1 B1 C1 में लिखता हूँ A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये अगर इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो हमारे पास लाइंस क्या होंगी? कंकरेंट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर तीन लाइंस का कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो ये लाइंस हमारे पास कंकरेंट होती हैं, इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, पैरेलल नहीं हो सकती और परपेंडिकुलर भी। तीसरा ऑब्जेक्टिव जी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है हमारे पास, हमने पढ़ा था एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ये उसकी डेफिनेशन थी होमोजीनियस इक्वेशन की। तो आपने जस्ट नोट करना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें पावर सेम है। जैसे कि यहाँ पावर एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1, पावर सेम नहीं है तो ये होमोजीनियस नहीं है। एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, लेकिन कांस्टेंट है, पावर सेम नहीं है। हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए तब होमोजीनियस होगा। एक्स की पावर 2 और 1 1 मल्टीप्लाई होकर बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स की पावर भी 2 है और एक्स वाई की होल पावर भी 2 होगी, तो टोटल पावर 2 है हमारे पास। तो इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास ये है। यहाँ पावर 1 है और 8 कांस्टेंट है तो यहाँ पावर बराबर नहीं, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ओनली सी ऑप्शन ठीक है। चौथे पार्ट में कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस, इसमें से कौन सी होमोजीनियस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया पावर सेम होनी चाहिए। अब चेक करें, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, तो ये हमारे पास पावर 2 हो जाएगी, दोनों की पावर सेम होगी, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 सेम है, होमोजीनियस। वाई की पावर 2 और एक्स की पावर 1 ये ऐड होके 3 हो गया हमारे पास, और वाई की पावर भी 3 है, तो ये होमोजीनियस है, क्योंकि हम जब हम ये डेफिनेशन लगाएंगे तो ये एक्स की पावर या टी की पावर 3 बाहर आ जाएगी। एक्स की पावर 1 है और 5 अकेला कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये डी ऑप्शन जो है ये होमोजीनियस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पावर सेम नहीं है ईच टर्म में, जैसे कि 5x एक टर्म है और -5 दूसरी टर्म। फिर हमारे पास पांचवा पार्ट पूछा गया है इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पासिस थ्रू रीजन इफ, कहते हैं ये कंडीशन कब होल्ड करेगी इस लाइन की, कि जब हमारे पास ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो ओरिजिन का क्या मतलब होता है बच्चों? 0 0। तो आप क्या करें अब हमने चेक करें इसमें से कौन सी कंडीशन होल्ड कर सकती है। ए इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। आप क्या करें, ये जो ओरिजिन आया है इसको यहाँ पुट कर दे इक्वेशन में। एक्स की जगह भी 0 प्लस बी, वाई की जगह भी 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि ए इंटू 0 0, बी इंटू 0, तो सी अकेला बच जाएगा, सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसके लिए कंडीशन है सी इक्वल टू 0 की। फिर हमारे पास है, कहते हैं द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्केयर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू 0, ये हमने एक्सरसाइज 4.2 में 6.2 में डिस्कस किया था। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट कब होते हैं हमारे पास? जब एच स्केयर इक्वल टू ए बी हो, या एच एच स्केयर ग्रेटर देन ए बी हो, या एच स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। तो ये इसका हमारे पास पहला ऑप्शन है, 6 का पहला, क्योंकि वहां ये भी मैंने लिखा था और इसको ए बी को यहाँ शिफ्ट कर दे तो एच स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 भी ठीक है। फिर उसके बाद है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्केयर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू 0 आर को इंसिडेंट।
कोइंसिडेंट का मतलब होता है सेम लाइंस बनेगी। कब बनेंगे हमारे पास? जब हमने पढ़ा था एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, एच स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ए बी आ जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और दूसरी फॉर्म इसकी एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ जाए, ये चेक कर लें। इसके बाद द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 आर इमेजिनरी। ये तीन केसेस हमने वहां डिस्कस किए थे। तो इसमें था एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो, एच स्क्वायर लेस देन ए बी या एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, ये एक ही बात है। ए बी को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस ए बी होगी। फिर यहीं पे हमने पढ़ा था द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कब होंगे हमारे पास? तो ये हमने देखा था, ये परपेंडिकुलर उस वक्त होती है हमारे पास जब a प्लस बी इक्वल टू 0 हो। a प्लस बी का आंसर 0 के बराबर आ जाए तो हमारे पास लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं। फिर कहता है हाफ द डिटरमिनेंट ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल गिव्स इट्स। कहता है हाफ, हाफ से मुराद 1/2, और कहता है इसका डिटरमिनेंट लें और फिर वर्टिसेस लें, यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो कहते हैं ये क्या चीज बनेगी? ये तो हमने डिस्कस किया था, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक हो गया। इसके बाद कहता है इफ द डिटरमिनेंट ऑफ 3 पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट्स आर। कहता है अगर 3 पॉइंट्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो हमारे पास वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? तो 3 पॉइंट्स का डिटरमिनेंट, ये नोट करें, पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है, लाइंस का जिक्र नहीं हो रहा। अगर पॉइंट्स है तो वो हमारे पास कोलिनियर होते हैं, अगर 3 लाइंस का लिखा होता तो वो हमारे पास कंकरेंट होती लाइंस, और नॉन लीनियर इमेजिनरी नहीं हो सकते। फिर हमारे पास बेसिक 4 डेफिनेशंस हैं, ये हमने एक्सरसाइज 6.1 में पढ़े थे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर, 3 एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। फिर इसी तरह द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर, कौन सा लिखा है बच्चों? राइट बाइसेक्टर का जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास होता है सर्कम सेंटर। ये मैंने बल्कि उस क्वेश्चन के एंड पे पूछा भी गया था तो हमने लिखा भी था। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, जो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल था हमारे पास वो कहलाता था सेंट्राइट, वो था हमारे पास सेंट्राइट। किसका? मीडियंस का। और ये कौन सा जी? राइट बाइसेक्टर। इसी तरह द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास था ऑर्थो सेंटर। ये बेसिक डेफिनेशन है, यानी ट्राइंगल में 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल्टीट्यूड का हो ऑर्थो सेंटर है, मीडियंस का हो सेंट्राइड है, राइट बाइसेक्टर का हो सरगम सेंटर है, और एंगल बाइसेक्टर का हो तो इन सेंटर कहलाता है। इसका सवाल अलबत्ता नहीं था हमारे पास, ये 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर y इक्वल टू -1/2x। कहते हैं इसमें से कौन सी लाइन इस पे परपेंडिकुलर है? तो ये y इक्वल टू -1/2x लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली y इक्वल टू mx से अगर हम कंपेयर करें, y इक्वल टू mx से, तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1/2, ये मेरे पास m आ गया। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा? इनके स्लोप को प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। स्लोप को प्रोडक्ट जब मेरे पास -1 होगा तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यूं लिख देंगे। इसकी जगह इसको हम m1 का नाम देते हैं, तो इसकी जगह जब वैल्यू पुट करेंगे -1/2 इंटू -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई? 2। ये कंपेयर करके इसकी स्लोप निकाली, फिर परपेंडिकुलर की निकालनी थी, प्रोडक्ट -1 ले लिया तो -1/2 का +2 आंसर आ गया। अब जो इक्वेशन है ना हमारे पास y इक्वल टू mx, जो ओरिजिन से पास कर रही होती है, वहाँ m की जगह क्या पुट कर दें? 2, तो y इक्वल टू 2x हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जी, इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट एल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट। ये 3 टॉपिक है हमारे पास, एल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर और मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट व्हेन ABC, ये हमें दिए हुए 0 0 a, 0 b, c वेयर ABC आर नॉट इक्वल। अब इस सवाल की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि ये जर्नल वर्टिसेस दिए हुए हैं, पर्टिकुलर नंबर्स नहीं दिए जिस तरह हमने एक्सरसाइजेस में किया हुआ था 2, 3, 1, 0 एक्सेट्रा। तो यहाँ जर्नल लिखे हुए हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे?
ट्राइंगल बना दी, 3 वर्टिसेस लेट कर लेते हैं, पहला 0 0, दूसरा हमारे पास a, 0, तीसरा हम लेट कर लेते हैं जी हमारे पास है b, c। ये मेरे पास 3 वर्टिसेस मैंने यहाँ से दे के लिखे a, b एंड c। अब एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ये होता है हमारे पास कि वर्टेक्स से ऑपोजिट परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है, यानी इस वर्टेक्स से ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो गया, फिर इस वर्टेक्स से ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये हो गया, फिर इस वर्टेक्स से ऑपोजिट परपेंडिकुलर। ये 3 परपेंडिकुलर आपने ड्रा करने होते हैं, सी का ऑपोजिट ए बी पे, ए का ऑपोजिट बी सी पे, बी का ऑपोजिट ए सी पे। तो हमने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है, मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये मेरे पास m1 हो गया, ये मेरे पास m2 का नाम दे देता हूँ। m1 m2 से बेहतर है अगर हम इसको d का नाम दे दें, ए बी सी यूज हुआ हुआ है, इसको हम e का, और ये वाला हमारे पास f हो जाएगा। तो मैंने निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, ये चेक करें, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी डी, ये पहला एल्टीट्यूड है सी डी, ठीक हो गया, सी से डी यहाँ तक, दूसरा एल्टीट्यूड ए से ई, तीसरा एल्टीट्यूड बी से एफ, मैंने इनकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैं बारी बारी सबसे पहले सी डी की निकालूंगा, फिर ए ई की, और फिर बी एफ की। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, अगर मैंने इक्वेशन ऑफ सी डी निकालनी है, अगर हम पहले की बात करें, तो हमें एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट मेरे पास गिवन है सी, लेकिन मेरे पास स्लोप नहीं है सी डी की, तो सेम कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, ए बी की स्लोप निकाल लेंगे और कहेंगे सी डी ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी, और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम निकालने लगे इक्वेशन ऑफ सी डी। तो मैंने दोबारा ट्राइंगल बना दी ए बी सी, इक्वेशन ऑफ सी डी यानी एल्टीट्यूड सी डी ये है मेरे पास। तो पॉइंट हमें गिवन है बी का सी, ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, दो पॉइंट्स की स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ए पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो 0 माइनस 0 a माइनस 0, तो ये हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। स्लोप ऑफ ए बी 0 आ गई हमारे पास। तो सिंस, अब लिखेंगे लाइन सी डी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, जो सी डी लाइन है हमारे पास, सी डी लाइन ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका प्रोडक्ट -1, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी। जस्ट वैल्यू पुट करें जी, स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, 0, तो ये इन्फिनिटी आ गई। तो स्लोप ऑफ सी डी आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, क्योंकि स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी आ गया, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी डी इज, क्या फार्मूला होता है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये किस चीज का, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है, जो हमने काफी सारे क्वेश्चन 6.1 में इससे रिलेटेड किए हमें। अब यहाँ पे पॉइंट जो है हमारे पास वो b कॉमा c होगा, क्योंकि c हमें पॉइंट गिवन है, d हमें पता नहीं। तो वैल्यू पुट करें, y1 ये x1 y1 है, y1 की जगह c, m की जगह इन्फिनिटी, x1 की जगह b, तो y माइनस सी इन्फिनिटी की जगह 1 ओवर 0 लिख देंगे, क्यों हमें पता है 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 0 मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस बी, तो 0 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, तो x माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी डी की आ जाएगी, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी डी, ये हमने एक निकालनी। अब हम इसकी दूसरा पार्ट निकालते हैं जी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन या एल्टीट्यूड निकालने का फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट हमारे पास ए अवेलेबल है जो 0,0 है, ये हमारे पास आ गई जी पॉइंट x1 y1। अब स्लोप मिसिंग है, तो स्लोप मिसिंग के लिए मैंने क्या करेंगे हम, अगर हम ए ई की एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं तो पॉइंट अवेलेबल है, स्लोप नहीं है। अगर मैं बी सी की स्लोप निकाल लूं
और फिर कहूँ ए ई परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो इनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ बी सी वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बी वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन होगा हमारे पास, ये वाला, और ऊपर वाला पॉइंट एक्स टू वाई टू। वैल्यू पुट करें, सी माइनस जीरो ओवर बी माइनस ए आ जाएगा, तो इसका मतलब सी ओवर बी माइनस ए आ गया। फिर उसी तरह कहेंगे सिंस जो लाइन है हमारे पास ए ई परपेंडिकुलर है लाइन बी सी पे, ये चेक कर सकते हैं, लाइन ए ई परपेंडिकुलर है बी सी पे, अगर ऐसा है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए ई इक्वल टू, तो प्रोडक्ट -1 होगा तो इसके नीचे स्लोप को हम नीचे ले जाएंगे, स्लोप ऑफ बी सी कर देंगे, -1 ओवर स्लोप बी सी, यानी ये प्रोडक्ट -1 है तो वैल्यू नीचे आके डिवाइड होगी। तो स्लोप ऑफ बी सी क्या आ गई, सी ओवर बी माइनस ए। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी बी माइनस ए बाई सी, माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, ए माइनस बी बाई सी। ये स्लोप ऑफ ए ई आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए ई इज, क्या फॉर्मूला है जी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ए वाला पॉइंट हमारे पास एक्स वन वाई वन होगा, क्योंकि ई तो हमें पता नहीं है, ए पहला पॉइंट है तो वो एक्स वन वाई वन, तो y माइनस वाई वन की जगह जीरो, एम की जगह ए माइनस बी बाई सी, ये स्लोप निकाली हुई है, एक्स वन की जगह जीरो, तो ये y ए माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सी, सी से हमने मल्टीप्लाई कर दें, वाई सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स आ जाएगा। तो ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस सी, वाई सी को साइड भेजेंगे तो माइनस वाई सी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए ई आ जाएगी, ये वाली। अब है हमारे पास लास्ट जी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एफ, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एफ। तो बी एफ हमारे पास परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, सेम फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, पॉइंट हमारे पास 1,0 अवेलेबल है, स्लोप नहीं है, तो मैं क्या क्या करूंगा, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लूंगा, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ए की कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन हो गए और सी की कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, ए सी से वैल्यू पुट करें तो सी बाई बी आ जाए। फिर हम कहेंगे लाइन बी एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, लाइन बी एफ परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो जो हमने निकालनी है उसको इस साइड पे रखें, जो हमें मालूम है उसको नीचे आके डिवाइड कर देंगे। स्लोप ऑफ ए सी हमारे पास सी बाई बी है, तो ये रेसिप्रोकल लेके माइनस बी बाई सी आ जाएगा, तो हमारे पास स्लोप भी आ गई है और पॉइंट भी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगाए, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे जो पॉइंट यूज होगा वो ए कामा जीरो होगा, क्योंकि एफ पॉइंट हमें मालूम नहीं है, बी हमें गिवन है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम हमारे पास y माइनस जीरो वाई आ जाएगा, c डिवाइड हो रहा है सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई सी, माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। फिर इन वैल्यूज को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि x माइनस में है, x प्लस में होना चाहिए, तो ये बी एक्स प्लस सी वाई माइनस ए बी इक्वल टू जीरो इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एफ आ जाएगा। तो हमने तीनों एल्टीट्यूड्स की वैल्यूज निकाल ली। ये चेक करें जी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी डी मैंने आगे लिख दी, ये आंसर आया है। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए का ये आया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एफ का ये आ गया। अब हमने शो करना है कि द अबव लाइंस विल बी कंकरेंट। ये कंकरेंट कब होंगी हमारे पास, जब इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। जैसे कि x का कोफिशिएंट 1 है, y हमारे पास है ही नहीं, जीरो, कांस्टेंट माइनस बी, 1 0 माइनस बी। यहाँ x का कोफिशिएंट a माइनस बी, y का माइनस सी, कांस्टेंट मिसिंग है, जीरो लिख देंगे। x का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट c और अकेला माइनस ए बी लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर आंसर सिफर आ गया तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स आई हैं, यानी लाइंस ऑफ एल्टीट्यूड जो है ये हमारे पास कंकरेंट है, एक जगह पे मीट कर रहे हैं। जैसे कि स्टार्ट में मैंने ट्रायंगल बनाई थी, वहां पे एक जगह पे मीट कर रहे थे। एक्सपेंडिंग बाय रो वन कर दें। तरीका क्या होता है, पहले वन जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दें, माइनस सी जीरो सी माइनस ए बी, फिर माइनस जीरो आ जाएगा प्लस माइनस बी, बी जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दें, ए माइनस बी माइनस सी बी सी, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, माइनस ए बी माइनस सी से होगा ए बी सी माइनस जीरो, ये तो खत्म हो गया, माइनस बी
ए माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करें, माइनस बी इंटू माइनस सी, ये अलग हो गया, ये वाली वैल्यू अलग। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ए माइनस बी, ये आ जाएगा जी सी ए से होगा ए सी माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस बी सी, प्लस बी सी माइनस बी सी कट जाएंगे, तो ए बी सी माइनस बी इंटू ए सी। तो क्योंकि ये जनरल सवाल है इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, ए बी सी माइनस ए बी सी कट जाएंगे, सिफर। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। सो एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल और कंकरेंट, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल और क्या लिख देंगे, कंकरेंट है। यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। अब मैंने ट्राइंगल बना दी है, इसका राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? मैंने आपको बताया था, अगर जैसे कि हम 9-10 ज्योमेट्री में करते रहे, अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लें तो इसका राइट बाइसेक्टर ऐसे बनता है, प्रकार की निप यहाँ पे रखें, निप से ज्यादा ओपन करके ऊपर काट नीचे काट, फिर यहाँ निप रख के ऊपर काट नीचे काट, ये जो लाइन हमारे पास बनेगी ये राइट बाइसेक्टर होगी और परपेंडिकुलर भी, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसी तरह हमारे पास इस ट्राइंगल का जो राइट बाइसेक्टर बनेगा वो तकरीबन ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर बन गया जी। ये एक दूसरा राइट बाइसेक्टर मैं इधर से ड्रा कर देता हूँ जी, ये नेस तकरीबन यहाँ से बन जाएगा, ये दूसरा राइट बाइसेक्टर हो गया जिसने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। और तीसरा राइट बाइसेक्टर हमारे पास तकरीबन ये बन जाएगा। तो ये तीन राइट बाइसेक्टर बन गए हमारे पास। एक को मैं नाम दे देता हूँ, ये M1 है, ये वाला हमारे पास M2 है और ये वाला हमारे पास M3 है। और ये जो पहला राइट बाइसेक्टर बना है ना, अब ये सी पॉइंट इस जगह पे है, ये सी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको जो है ना रे आ रही, इसको जनरल नाम ए का दे देता हूँ, ए तो बल्कि यूज हुआ है हमारे पास, तो ए बी सी यूज हुए हैं, तो इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। इसके बाद मैं इसको एम डी ई, इसको मैं ई का नाम देता हूँ इस वाली जगह को, और इस वाले को मैं एफ का नाम दे देता हूँ। तो कहने का मकसद, मैंने इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर डी एम वन निकालनी है, ई एम टू निकालनी है और एफ एम थ्री निकालनी है। ये चेक करें जी, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर डी एम वन, ये डी जो मैंने इमेजिनरी नाम दिया हुआ था डी एम वन निकालना है, ई एम टू निकालना है और एफ एम थ्री। तो ये तीन राइट बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन निकालनी है और ये चेक करना है कंकरेंट भी है कि नहीं, क्योंकि ये तो मैंने इमेजिनरी सी जर्नल बनाई है। तो अगर तीनों कंकरेंट उस वक्त होगी जब इनका लाइंस का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको हल करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर डीएम1 निकालते हैं। पहले जी इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर डीएम1। तो डीएम1 बच्चों मेरे पास कुछ इस तरह की थी, ये मेरे पास डी था, ये मेरे पास M1 था। तो डीएम1, तो डीएम1 हमारे पास राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर से मुराद ये 90 का एंगल भी बनाते हैं, यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास ये 90 का एंगल बनाते हैं। ये हो गया और ये वाली लाइन, ये राइट बाइसेक्टर भी है। तो बहरहाल ये हमारे पास पहला डीएम1, क्योंकि मैं ये रफ स्केच बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि डीएम1 की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ डीएम1 निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। अब डीएम1 पे जो है हमारे पास ना पॉइंट गिवन है ना स्लोप गिवन है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मैंने आपको बताया था दो चीजें पता होनी चाहिए, पॉइंट और स्लोप। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट का पता होना चाहिए और स्लोप का। हमें ना पॉइंट पता है ना हमें स्लोप पता है डीएम1 का। अब हम करेंगे क्या, पहले तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, वहां से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको मैंने M1 का नाम दिया। फिर हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे और कहेंगे डीएम1 परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इनका प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, वहां से स्लोप ऑफ डीएम1 आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ डीएम1 भी आ गया और इस पे एक पॉइंट M1 भी आ गया, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ डीएम1 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू। तो x1 0 है, x2 a डिवाइडेड बाई टू, y1 0 और वहां पे भी
हमारे पास 0 है डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब मिड पॉइंट a बाई 2 कामा 0 आ गया। ये हमारे पास आ गया जी m1 a बाई 2 कामा 0। अब हमने क्या निकालना है जी स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन चल रहा है, तो स्लोप ऑफ ए बी मैं एल्टीट्यूड वाले केस में निकाल चुका हूं, वो है हमारे पास सिफर। स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास क्या आया था बच्चों, सिफर आया हुआ था। ये किस केस में आया हुआ था मेरे पास, एल्टीट्यूड वाले केस में। तो आप वहां से देख के लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी, नहीं तो आप स्लोप का फॉर्मूला लगा लें, आपकी चॉइस है। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने जस्ट लिखना है लाइन DM1 परपेंडिकुलर है ए बी पे। अब वहां से लिख लेंगे लाइन DM1 जो राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा हमारे पास। फिर स्लोप ऑफ DM1 क्या आ जाएगा, -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी 0 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी। तो स्लोप ऑफ DM1 जो है हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, DM1 क्या आ गई, स्लोप इन्फिनिटी। फिर हम इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर DM1 निकालेंगे, क्या है जी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वन, तो y माइनस y1। अब जो हमें पॉइंट निकाला था मिड पॉइंट, ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे एक ही पॉइंट आ रहा था, तो y1 की जगह 0, m की जगह इन्फिनिटी, x1 की जगह a डिवाइडेड बाई 2। तो y माइनस 0 y आ जाएगा, इन्फिनिटी की जगह 1 ओवर 0, ये 2x माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ये आगे रीजन लिख दे, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 0 सामने मल्टीप्लाई कर दें साथ 2 को भी, तो 2x माइनस ए आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 0, 2x माइनस ए इक्वल टू 0 और तो 2x माइनस ए इक्वल टू 0 जो है हमारे पास, ये इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर DM1 निकल आया है। अब है हमारे पास इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर EM2, मैंने दोबारा डायग्राम बनाई रफ सी। अब हमारे टारगेट है EM2 की इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m टू एक्स माइनस x1, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप, पॉइंट और स्लोप चाहिए हमें। तो बात वही है, पॉइंट मेरे पास नहीं है EM2 पे, लेकिन M2 जो है ये मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ BC का, तो अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ BC निकाल लूं, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मेरे पास M2 आ जाएगा। तो पुट करें जी, BC A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब M2 की जो वैल्यू आ गई है A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 सी डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई। अब अगर मैं ये कहूं कि स्लोप जो लाइन EM2 है परपेंडिकुलर है BC पे, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो इससे स्लोप भी निकल आएगी। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ BC निकाल दें, तो स्लोप ऑफ BC एल्टीट्यूड वाले केस में मैं निकाल चुका हूं। स्लोप ऑफ BC एल्टीट्यूड वाले केस में हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो हमारे पास आती है जी C ओवर बी माइनस ए। अगर ये अलग अलग पार्ट आएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक राइट बाइसेक्टर का आ जाए, एल्टीट्यूड का या मीडियन का, तो फिर तो आपने प्रॉपर निकालनी है जिस तरह हमने पहले निकाली हुई। अब उसी तरह क्या लिखेंगे, सिंस लाइन EM2 परपेंडिकुलर टू लाइन BC, सो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो स्लोप ऑफ EM2 इक्वल टू -1 ओवर जो स्लोप ऑफ BC है वो नीचे आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ BC C ओवर B माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा, B माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी A माइनस बी डिवाइडेड बाई सी। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ EM2B A माइनस बी डिवाइडेड बाई सी आ। ये बात याद रखें, ये स्लोप एग्जैक्टली वही वाली है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट है। तो लिख तो हम वही सकते हैं A माइनस बी डिवाइडेड बाई सी है, लेकिन साथ लिखना पड़ेगा स्लोप ऑफ EM2 है जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, इसलिए मैंने दोबारा निकाली है। अब आप जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन EM2 निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन EM2 y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। EM2 जो है हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, राइट बाइसेक्टर। तो y माइनस y1 क्योंकि EM2 में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था जो M2 है, जो x1 y1 होगा हमारे पास, तो y1 की जगह आ जाएगा c बाई 2, m की जगह a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी, और x1 की जगह a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हम लिख देंगे।
तो y माइनस सी बाई टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा एक्स से, फिर इसको माइनस अपनी जगह पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी को टू से करेंगे टू सी। अब नीचे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, टू सी मल्टीप्लाइंग टू सी ऑन बोथ साइड, टू सी से करेंगे तो यहाँ टू वाई सी आ जाएगा, यहाँ हमारे पास टू कट जाएगा सी स्केयर, यहाँ ए माइनस बी एक्स, सी काट के टू स्टार्ट में आ जाएगा, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएंगे, ए प्लस बी माइनस बी स्केयर, और टू सी हमारे पास कट जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, टू इंटू ए माइनस बी एक्स, इन वाली वैल्यूज को इस साइड में भेज दें, माइनस टू वाई सी और माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर और माइनस सी स्केयर इक्वल टू जीरो। ये प्लस सी स्केयर हो जाएगा माइनस इधर आके। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट प्रॉपर कर लें कि टू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस टू सी वाई माइनस कॉमन ले लें ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सी स्केयर को बी के अंदर लिख देते हैं ब्रैकेट के। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ई एम टू। ये सिर्फ आपने थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी होती है, फिर वाई की, फिर कांस्टेंट की, तो ये प्लस माइनस करके आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एफ एम थ्री। तो इसकी डायग्राम मैंने बना दी है एफ एम थ्री रफ स्केच के तौर पे। अगर हमें इस एफ एम थ्री की इक्वेशन निकालनी है तो हमें पॉइंट का पता होना चाहिए और स्लोप का। तो हमारे पास ना पॉइंट है ना स्लोप है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जैसे कि पहले दो पार्ट्स में किया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल लूंगा तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, और स्लोप ऑफ ए सी निकालूंगा और कहूंगा कि बी एम थ्री परपेंडिकुलर है, यानी राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा। वहां से स्लोप ऑफ बी एम थ्री आ जाएगी, और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है मेरे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन में पुट करूंगा, सवाल हल हो जाएगा। जो चेक करिए, मिड पॉइंट ऑफ ए सी मैंने निकाल लिया, तो ये मेरे पास b बाई टू सी बाई टू आ जाएगा एम थ्री मिड पॉइंट। फिर स्लोप ऑफ ए सी निकाला जो सी बाई बी है, जो ऑलरेडी हम केस वन एल्टीट्यूड वाले में फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आप यहाँ निकालना चाहते हैं आपकी मर्जी है। अब क्या होगा, बी एम थ्री परपेंडिकुलर टू ए सी लिखूंगा अगले स्टेप में मैं, तो परपेंडिकुलर लिखेंगे तो क्या होगा, स्लोप ऑफ एफ एम थ्री इक्वल टू माइनस वन और स्लोप ऑफ ए सी, जिस तरह पहले दो पार्ट्स किए सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो स्लोप ऑफ ए सी बाई बी, जैसे थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू माइनस बी बाई सी आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ एफ एम थ्री जो राइट बाई सेक्टर है माइनस बी बाई सी आ गया। इक्वेशन एफ ऑफ एफ एम थ्री क्या होगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू बी बाई टू है, वाई वन की वैल्यू सी बाई टू, क्योंकि ए की पॉइंट है जो हमारे पास एम थ्री है, वैल्यू पुट करें, एलसीएम ले लें। पहले माइनस बी बाई सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी एक्स बाई सी माइनस माइनस प्लस बी स्केयर बाई टू सी, फिर मल्टीप्लाइंग टू सी जो एलसीएम आया ऑन बोथ साइड, कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब x को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों वैल्यूज को आप उस साइड में भेज देते हैं, तो टू बी एक्स प्लस टू सी वाई माइनस सी स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू जीरो। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू जीरो इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ई एम टू। तो कहने का मकसद आपने तीनों राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल ली। तो ये इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर डी एम वन की इक्वेशन, इक्वेशन राइट बाइसेक्टर ई एम टू की, ये आप चेक कर लें कि आपकी भी यही निकली है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एफ एम थ्री की भी चेक कर लें। अब हमने शो करना है कि ये जो लाइंस आई है राइट बाइसेक्टर, ये कंकरेंट है। ये कंकरेंट उस वक्त होगी जहां पे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक्वल टू जीरो। तो पहले कोफिशिएंट हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स का टू वाई जीरो है और एक क्या कहते हैं माइनस वन, लास्ट में माइनस ए कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो टू जीरो माइनस ए आ जाएगा, टू जीरो माइनस ए। दूसरे में एक्स के साथ टू इंटू ए माइनस बी है, टू इंटू ए माइनस बी लिख देंगे, वाई के साथ माइनस टू सी है ये लिख देंगे, और लास्ट में माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे लास्ट पे एक्स के साथ टू बी है तो टू बी लिख देंगे, वाई के साथ टू सी है वो लिख देंगे, और लास्ट में माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अगर आंसर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास कि ये राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है। तो आप क्या कर दें, इसको एक्सपेंडिंग बाय रो वन से एक्सपेंड करेंगे, तो टू जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दें, माइनस टू सी माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, टू सी माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, आगे माइनस जीरो माइनस ए जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, टू इंटू ए माइनस बी
माइनस 2c 2b 2c आ गया। तो 2 बाहर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2c इंटू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस, अब ये वाला माइनस और सेंटर वाला माइनस प्लस हो जाएगा 2c इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ये एक वैल्यू आ गई माइनस ए। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4c इंटू ए माइनस बी, और माइनस माइनस सेंटर में प्लस हो जाएगा, ये माइनस और सेंटर वाला माइनस प्लस हो गया 2 2 ज़ा 4, यानी 2 2 ज़ा 4 और बी सी लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, ये 2c यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको आप ले लें कॉमन, तो ये हमारे पास 2c बाहर आ जाएगा, पीछे बच जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, यानी ये 2c बाहर चले गए, माइनस ए इनको मल्टीप्लाई कर दें 4ac माइनस 4bc प्लस 4bc। अब थोड़ी सी कटिंग कर लें, 2 2 ज़ा 4c माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर कट जाएगा, ये बच जाएगा ए स्केयर, यहाँ पे माइनस 4bc प्लस 4bc, ये आ जाएगा 4ac, मल्टीप्लाई करें जी 4a स्केयर सी 4a स्केयर सी, ए से मल्टीप्लाई होके स्केयर हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर 0 आ गया मुख्तसर। तो आप क्या लिख देंगे, राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, ये लिख देंगे आप, हिंस राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। तो ये क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, ये आप तसल्ली से चेक कर लें, कैलकुलेशन मैंने की है और ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, मीडियन ऑफ ट्राइंगल। हमने शो करना है जी मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या है, हमारे पास कंकरेंट है, तो हमने तो हमारे पास जो पहला मीडियन ड्रा होगा वो हमारे पास आ जाएगा सी के ऑपोजिट, ये हमारे पास पहला मीडियन CM1, ठीक हो गया, इसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा मीडियन हमारे पास आएगा जी ए से ऑपोजिट वर्टेक्स ड्रा करें, ये AM2। फिर तीसरा हमारे पास क्या होगा, बी के ऑपोजिट, ये आ जाएगा जी BM3। तो ये हमारे पास तीन मीडियंस की इक्वेशन बन जाएगी, CM1 AM2 एंड BM3। मीडियन क्या होता है हमारे पास, जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता। तो हमने अब क्या करना है, इन तीन मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है और वेरीफाई करना है कि ये कंकरेंट है कि नहीं, यानी तीनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन CM1 पहले हमने इसकी निकालनी है, फिर इक्वेशन ऑफ मीडियन AM2 निकालना है, फिर इक्वेशन ऑफ मीडियन BM3। तो ये बड़े आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ आपने पहला पार्ट एक समझना होता है, बाकी सेम उसी प्रोसेस को दोहराना होता है। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन CM1 में कराता हूँ, बाकी सेम इक्वेशन ऑफ मीडियन AM2 भी ऐसे ही निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मीडियन BM3 भी ऐसे ही निकालेंगे। इन सब क्वेश्चंस की खुसूसियत ये होती है कि आप एक पार्ट समझ लें, बाकी सेम उसी तरह है। तो हमने निकालनी क्या, इक्वेशन ऑफ मीडियन CM1, इक्वेशन ऑफ CM1 निकालनी, ठीक है, एक पार्ट समझिए, बाकी दो आप कर लेंगे खुद। इक्वेशन का फार्मूला y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 है। हमें एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, पॉइंट और स्लोप। अब क्योंकि CM1 है तो C पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, पॉइंट से हमारी जान छूट गई। अब हमें स्लोप CM1 की चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास CM1 की स्लोप नहीं है और ना CM1 परपेंडिकुलर है AB पे, तो मैं क्या करूंगा, लेकिन ये मीडियन है, मतलब मिड पॉइंट है इसका, तो मैं मिड पॉइंट ऑफ AB निकालूंगा, जिससे M1 आ जाएगा मेरे पास। जब M1 मेरे पास आ जाएगा तो मैं स्लोप ऑफ CM1 निकाल सकता हूँ, तो उसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ लाइन CM1 निकाल लूंगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB क्या फार्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो AB का मिड पॉइंट को मैंने M1 का नाम दे दिया, क्या होगा 0 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी x1 y1 ये है और x2 y2 ये, तो ये a बाई 2 कामा 0 आ जाएगा M1। अब जब M1 आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ, क्योंकि मुझे स्लोप ऑफ CM1 चाहिए, दो पॉइंट्स मिल गए, स्लोप ऑफ CM1 क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो C पॉइंट है मेरे पास B कामा C और M1 है a बाई 2 कामा 0। तो CM1 0 माइनस C डिवाइडेड बाई a बाई 2 माइनस B, ये हमारे पास स्लोप इसकी निकल आएगी। इसको अब आप ले लें एलसीएम इसका, तो 0 माइनस सी आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, 2b से मल्टीप्लाई होकर 2b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू माइनस 2c डिवाइडेड बाई a माइनस 2b।
ये हमारे पास स्लोप ऑफ सी एम वन आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ सी एम वन हमारे पास निकल आई। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सी एम वन निकालनी है। फॉर्मूला पुट करें y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ सी भी है एम वन भी है, तो जो पहला पॉइंट सी वन होता है ये हमारे पास एक्स वन वाई वन होता है, ये बात याद रखें। y माइनस वाई वन की जगह सी, एम की जगह माइनस टू सी ओवर ए माइनस टू बी, एक्स माइनस एक्स वन की जगह बी आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ए माइनस टू बी वाई माइनस ए माइनस टू बी सी, यहाँ माइनस टू सी एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू बी सी आ जाएगा। एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, इन वैल्यूज को इस साइड पे भेज दें। टू सी एक्स प्लस ए माइनस टू बी वाई माइनस इनको मल्टीप्लाई करें ए सी माइनस माइनस प्लस टू बी सी, और ये इधर आके माइनस टू बी सी इक्वल टू जीरो। प्लस टू बी सी माइनस टू बी सी कट जाएगा हमारे पास, तो टू सी एक्स प्लस तो ए माइनस टू बी वाई माइनस ए सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये हमारे पास अब बन गया जी इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन सी एम वन। अब बच्चों हमने सेम प्रोसेस लगाना है इक्वेशन ऑफ मीडियन ए एम टू के लिए। उसी तरह मैंने डायग्राम बनाई, ए एम टू मेरे पास ये मीडियन है। उसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है 0 0, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है, तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालेंगे जिससे हमारे पास एम टू आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ बी सी हल करें, एम टू आ जाए। फिर स्लोप ऑफ ए एम टू निकाल लेंगे, वो हमारे पास हल होके आ जाएगी सी बाई टू माइनस जीरो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, टू टू कट जाएगा, सी ओवर ए प्लस बी आ जाएगी। सी ओवर ए प्लस बी स्लोप ऑफ ए एम टू आ गई। फिर उसी तरह इस तरह पहले पार्ट की इक्वेशन ऑफ ए एम टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और जो पॉइंट होगा हमारे पास क्योंकि दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन होगा वो यहाँ पुट करेंगे, और एम की जगह सी और ए प्लस बी। ए प्लस बी डिवाइड हो रहा है, समझ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई साथ आ जाएगा, यहाँ सी एक्स तो ओ आर आर सी एक्स पहले लिख देंगे माइनस वाई इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन ए एम टू हो जाएगी। इसी तरह बच्चों आप जो थर्ड है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एम थ्री, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने इसको कैसे करेंगे, बताएं जरा शाबाश। बी एम थ्री इक्वेशन ऑफ बी एम थ्री के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप। पॉइंट अवेलेबल है लेकिन स्लोप नहीं है, लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे, तो हमारे पास दो पॉइंट्स हो जाएंगे बी और एम थ्री। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी फार्मूला लगाएं, बी के ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, सी के एक्स टू वाई टू, यहाँ से हमारे पास एम थ्री आ जाएगा। तो एम थ्री के बाद हम स्लोप ऑफ बी एम थ्री निकाल लेंगे। जब बी एम थ्री के निकालेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और एम थ्री के एक्स टू वाई टू, तो ये पुट करें सी बाई टू माइनस जीरो, ये यहाँ से देख सकते हैं सी बाई टू माइनस जीरो और बी बाई टू माइनस ए, चेक करें। इसके बाद एलसीएम ले लें, टू का ए के साथ लेंगे तो बी माइनस टू ए बाई टू आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, टू टू कट जाएगा, टू यहाँ ऊपर नीचे कट गया, सी और बी माइनस टू ए आ गई। फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन बी एम थ्री निकालेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जो बी पॉइंट हमारे पास वो एक्स वाई वन है, एक्स वन की जगह ए आ जाएगा, वाई वन की जगह जीरो, एम की जगह सी और बी माइनस टू ए। वाई में माइनस जीरो करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगा, बी माइनस टू ए को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास सी एक्स माइनस वाई वाली वैल्यू को इस साइड पे भेजेंगे, बी माइनस टू ए इंटू वाई माइनस सी ए इक्वल टू जीरो, तरतीब से लिख दे एक्स वाई और कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एम थ्री आ जाएगा। अब हम मैंने तीनों मीडियंस को इकट्ठा करके लिख दिया है, इक्वेशन ऑफ मीडियन सी एम वन ए एम टू बी एम थ्री। अब लास्ट में हमने चेक करना है इनकी कंकरेंसी, तो द अबव लाइंस विल बी कंकरेंट इफ, ये कंकरेंट उस वक्त होंगे इन तीनों लाइंस का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ए एम टू वाली लाइन ले लेता हूँ, ये एल वन, क्योंकि इसमें एक वैल्यू जीरो है हमारे पास जो कांस्टेंट है। तो पहली लाइन में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सी माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी, और कांस्टेंट है ही नहीं तो हम क्या लिख देंगे जीरो, सी इंटू माइनस ए प्लस बी जीरो। वो इसलिए क्योंकि जब एक्सपेंडिंग बाई रो वन करेंगे तो एक फैक्टर हमारा सारा जीरो हो जाएगा। इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ जी, ये मेरे पास आ जी दूसरी लाइन जी, सी एक्स का कोफिशिएंट वाई का माइनस बी माइनस टू ए, और लास्ट क्या माइनस ए सी या सी ए, और ये वाली लाइन एल थ्री कर देता हूँ, एक्स का टू सी, वाई के साथ ए माइनस टू बी है,
और लास्ट में माइनस ए सी। तो ये आपकी मर्जी है, इसको आगे पीछे भी कर दें, आंसर सेम ही आता है हमारे पास। तो बहरहाल ये L1 L2 L3 मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब मैं एक्सपेंड करूंगा, आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। इसको आप लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम चेक करते हैं कि आंसर 0 आता है कि नहीं। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे, सी रो कॉलम छोड़ दें, b माइनस 2a माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए माइनस 2b माइनस ए सी। फिर दूसरी वैल्यू नेगेटिव a प्लस बी। अब ये जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दें, c माइनस ए सी और 2c इंटू माइनस ए सी, और अगली वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि हम यूं सिलेक्शन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए सी इंटू बी माइनस 2a, और यहाँ माइनस माइनस प्लस ए सी इंटू ए माइनस 2b, क्योंकि दरमियान में जो माइनस आता है वो इसके साथ प्लस हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट, माइनस ए सी से होगा माइनस ए सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2ac स्क्वायर, ये आ गया। अब इससे आगे चेक करते हैं जी। हमारे पास ए सी जो है ये वैसे कॉमन आ रहा है, ये देखें ए सी, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे क्या बचेगा, b माइनस 2a ए माइनस 2b, ए प्लस बी, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो सिंपल ए सी स्क्वायर बच जाएगा। तो ये ए सी स्क्वायर माइनस 2a में से a गया माइनस a, 2b में से b गया माइनस b, ये a प्लस बी इंटू ए सी स्क्वायर आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दें जी, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, कट के आंसर क्या आ गया, 0 राइट हैंड साइड। तो एट द एंड हम लिख देंगे सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल और कंकरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द पॉइंट्स, पहला दूसरा तीसरा, ए को मैं ए का नाम दे देता हूँ, दूसरे को बी, तीसरे को सी, यानी ए मेरे पास 6,1, बी मेरे पास -2 -3 और सी को 8,2m। कहते हैं आर कोलिनियर, कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं। कोलिनियर से मुराद होता है हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करें, यानी मिसाल के तौर पे ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें। स्लोप ऑफ ए बी क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के x2 y2। तो -3 -1 -2 -6, -3 -1 -4 -2 -6 -8, 4/8 डिवाइड होके स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा 2 के, 4/8 है तो 1/2। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया हमारे पास, 1/2। तो क्योंकि हमने इसको कोलिनियर शो करना है, कोलिनियर है सॉरी, हमने m की वैल्यू निकालनी है इसमें से, तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे और स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी, अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा, 2m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8m माइनस 2। तो ये आ जाएगा 2m प्लस 3 8 प्लस 2। तो ये स्लोप आ जाएगी हमारे पास 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 स्लोप ऑफ बी सी। ये हमारे पास दो स्लोप्स आ गई। तो स्लोप ऑफ ए बी भी हमने निकाल ली, बी सी भी निकाल ली। तो हम कहेंगे अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे, यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी लिख देंगे। इसलिए हमने स्लोप ऑफ ए बी और बी सी निकाला है और इनको आपस में इक्वल कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2m प्लस 3, 2 5 ज़ा 10, 2m प्लस 3 को यहाँ शिफ्ट कर दें, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2m, ओ आर आर 2m इक्वल टू 2 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो m हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ये लाइंस जो हमारे पास कोलिनियर थी, इसमें m की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं फाइंड अ रिलेशन बिटवीन
एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान एक रिलेशन निकालें इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सवाल है हमारे पास कि एक पॉइंट ए है हमारे पास, एक पॉइंट बी है और ये हमारे पास सी है। कोलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हो। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी, 3 स्लोप पॉसिबल है, ए बी सी और ए सी। इनमें से कोई से भी 2 की स्लोप्स निकाल लें। जैसे कि मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ। जब आप स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2, 6 माइनस y डिवाइडेड बाई माइनस 4 माइनस x, ये आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब बी वाले कोऑर्डिनेट x1 y1, सी वाले x2 y2। तो 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 4, ये आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 6 में से 3 के माइनस 3, 4 में से 2 गए नीचे 2। मैंने स्लोप ऑफ ए बी बी सी निकाला है, तो आप बच्चों स्लोप ऑफ ए बी के साथ ए सी भी निकाल सकते हैं, बी सी और ए सी भी, जिस मर्जी मतलब स्लोप कोई सी भी 2 आप निकाल लें और फिर आप लिखें सिंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर सो, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी। तो जो भी 2 स्लोप आप इक्वल कर लें आंसर सेम आएगा। तो ए बी की स्लोप 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी, 2 इंटू 6 माइनस वाई और माइनस 3 इंटू माइनस 4 माइनस एक्स। 2 6 12, 2 से होगा 2 माइनस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 12, माइनस माइनस प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 अब इनको तरतीब दे दें, 3 प्लस 2 ये वाली वैल्यू इस साइड पे भेज दें। 3 प्लस 2 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 कट गया। 3 प्लस 2 इक्वल 0 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 जी, कहते हैं द पॉइंट्स ए 0,3, बी ए, 0 एंड सी 0, -3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। कहते हैं ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, लेकिन शर्त यह है कि राइट एंगल हमारे पास किस पॉइंट पे है, बी पे, राइट एंगल एट बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जो ए यहाँ पे अननोन है इसकी वैल्यू भी निकालें, एंड हिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए के वैल्यू निकालने के बाद आप इसका एरिया भी निकाल के दें। तो आप लिखेंगे गिवन दैट ट्राइंगल हैज राइट एंगल एट वर्टेक्स बी। तो बी पे आपने राइट एंगल लाजमी लेना है, तो बी वर्टेक्स का यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 है और वो हमने बी पे लेना है, जो ए कामा 0 हो गया। अब आपकी चॉइस है कि ए और सी जो मर्जी ले ले। ए में ये ले लेता हूँ जी, ये मैंने ले लिया जी, 0,3 है क्वेश्चन में, और सी की वैल्यू है 0, -3। अब हमने क्या करना है, एक तो ए स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है और इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप चेक करें, हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं कि लाइन ए बी एंड बी सी आपस में परपेंडिकुलर है। अगर लाइन ए बी बी सी आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप को प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी, फिर इनका प्रोडक्ट -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्मॉल ए का। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ए बी 0, -3 डिवाइडेड बाई ए -0, तो -3 डिवाइडेड बाई ए आ गया। इसी तरह अब मैं स्लोप ऑफ बी सी की वैल्यू निकालूंगा और फिर कहूंगा ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास -3/a आ गया और मैंने ट्राइंगल दोबारा बना दी। अब हम स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो बी सी के हिसाब से -3 -0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस ए, तो -3 बाई माइनस ए, माइनस माइनस कट गया, 3/a आ गया। तो अब आप लिख देंगे सिंस जो हमारे पास लाइन बी सी है परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए बी, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास -1। तो वैल्यू पुट कर दें जी, जो स्लोप ऑफ ए बी है हमारे पास -3/a है और बी सी की 3/a इक्वल टू -1। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 और ए स्केयर इक्वल टू -1, -9 इक्वल टू -a स्केयर, माइनस माइनस कट जाएगा, ए स्केयर इक्वल टू 9, ए स्केयर का दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ए इक्वल टू +-3। तो अब ए की वैल्यू प्लस भी आ सकती है माइनस भी,
तो आपकी मर्जी है, आप प्लस चूज करिए माइनस। मैं यहाँ पे इसको माइनस चूज कर लेता हूँ, ए इक्वल टू -3। अगर आप +3 चूज करेंगे तो आपके पास एरिया नेगेटिव आएगा, लेकिन बहरहाल फिर एरिया कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए वहां आप पॉजिटिव लिख देंगे। तो अब हम लिखते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y31। ये आ गया। अब पहला पॉइंट था हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 0,3, तो 0 3 1 आ जाएगा। दूसरा है बी जो है हमारे पास वो आ गया है -3,0। ये मैंने लिख दिया जी, पहला 0,3 आ गया, दूसरा हमारे पास -3,0 है, आगे 1 इसी तरह, और तीसरा है 0,-3 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है हमारे पास 1/2 x1 y1 x2 y21 x3 y3 1। ये जब हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन हो। अब मैंने यहाँ ए माइनस क्यों चूज किया, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर आप प्लस चूज करेंगे तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा, तो एरिया नेगेटिव होता नहीं है, तो वहां भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा प्लस लेके हल करते हैं तो नेगेटिव एरिया आएगा, आप कहेंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, उसको पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन मैं इसको पहले ही माइनस लेके इसको हल कर लेता हूँ। अब जस्ट आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ये मैंने एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर दिया जी। 1/2 पहली वैल्यू तो 0 होगी, -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -3 -0 1 से होगा 0, प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 0 0 से मल्टीप्लाई होके 0, और यहाँ पे हमारे पास था जी 1। तो बहरहाल इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करें, ये हमारे पास माइनस माइनस +9 डिवाइडेड बाय 9 + 9 18 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास 9 स्क्वायर यूनिट आ गया। यानी इस सवाल में दो चीजें थी, एक हमने स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी थी, जब स्मॉल ए की वैल्यू आ गई फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना था। और यहाँ जब देखेंगे अब आपके पास एरिया पॉजिटिव आ गया, अगर आपने वहाँ प्लस वाला लिया होता तो यहाँ पे एरिया नेगेटिव आ जाता, फिर भी कोई मसला नहीं था, आप जस्ट एक लाइन लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा हुआ है, कहते हैं अ सर्कल हैज अ सेंटर एट पॉइंट पी एंड रेडियस r इक्वल टू 5। ये एक सर्कल बना हुआ है नीचे देखें, जिसका सेंटर p है हमारे पास पॉइंट p 5,3 और रेडियस है हमारे पास 5। द सर्कल इंटरसेक्ट्स एट y एक्सिस एट 1 इंटरसेप्ट एंड द x एक्सिस एट 2 इंटरसेप्ट। इस बात को समझ लेते हैं, ये खास चीज है। कहते हैं सर्कल y इंटरसेप्ट पे एक जगह पे कट कर रहा है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और सर्कल इस जगह पे कट कर रहा है, ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट। और एक्स एक्सिस पे दो जगह पे कट कर रहे हैं, आप चेक करें, एक एक्स एक्सिस पे इस जगह पे कट कर रहे हैं और एक एक्स एक्सिस पे इस जगह पे। तो हमारे पास सर्कल वाई इंटरसेप्ट एक जगह पे और एक्स इंटरसेप्ट दो जगह पे कट कर रहे हैं, ये समझाना चाह रहा था। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 इंटरसेप्ट। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, लेकिन जो इन 3 इंटरसेप्ट से जो बन रहा हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, जो इंटरसेप्ट वाले पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेना। जैसे कि पहला पॉइंट मेरे पास 0,3, मैं ये लेट कर लेता हूँ। अब दूसरा पॉइंट ये है, अब ये हमारे पास ग्राफिकली बना हुआ है, एक बॉक्स 1 नंबर के इक्वल है, देखिए 1 2 3 4 5 आगे मेंशन है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे 1 है लेकिन वाई यहाँ पे 0 है, ये लिख देंगे। और दूसरा तीसरा इंटरसेप्ट हमारे पास ये नंबर था, ये हमारे पास 10 है, तो 10 से पिछला नंबर क्या होगा हमारे पास, एक बॉक्स पीछे करेंगे तो 9, एक्स का 9 वाई का 0। तो हमने ये 3 इंटरसेप्ट जो हैं ए बी सी लिख लिए हैं, और इन्हीं का हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आपने इंटरसेप्ट वाले तीनों पॉइंट्स नोट कर लेने, ए 0,3 है, दूसरा 1,0 है, तीसरा हमारे पास 9,0 है, जो मैंने बुक पे लिखे हैं वो आपने नोट कर लेने। अब 3 पॉइंट्स हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बेहद आसान है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 1/2 x3 y3 1 लिख देते हैं। तो 1/2 x1 y1 पहला पॉइंट 0 3 1, इसी तरह x2 y2 दूसरा पॉइंट 1,0, इसी तरह तीसरा x3 y3, ये हमारे पास आ जाएगा 9 0 1। तो ये आप यूं मेंशन कर देंगे, यानी पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3। अब जस्ट इसको एक्सपेंड करें। अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट आ गया जी, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो 1/2 0, ये तो खत्म हो गया, दूसरा माइनस आ जाएगा 3, जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे 1 1 9 1, प्लस
वन, वन जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे, 1 0 9 0। इसको हल कर लेते हैं जी, 1/2 माइनस 3, 1 1 ज़ा 1, 9 1 ज़ा 9, 1 0 से मल्टीप्लाई 0, 9 0 से मल्टीप्लाई होके 0 दरमियान में माइनस, माइनस 9 में से 1 के -8, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा हमारे पास। 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12 स्क्वायर यूनिट हमारे पास इसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। कहते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी 0 -1 2 1 0 3 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कहते हैं इससे एक ट्राइंगल बनती है, कहते हैं इसके मिड पॉइंट लें, इसके मिड पॉइंट मिसाल के तौर पे अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी M1, बी सी का मिड पॉइंट लेता हूँ मेरे पास आ जाता है M2 और ए सी का मिड पॉइंट लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है M3। वो कह रहे हैं हमारे पास कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल found by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are given by, यानी ए बी सी वर्टिसेस गिवन है, हमने क्या करना है, इन मिड पॉइंट्स को निकालने के बाद इनको जब हम ज्वाइन करेंगे, इनको हम जब ज्वाइन करेंगे कहता है इससे एक ट्राइंगल बनेगी, आप उसका एरिया निकाल के दें। उसके बाद क्या कहते हैं, एक तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालना है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल M1 M2 M3, एक इसका निकालना है। दूसरा कहता है फाइंड द रेशो निकालनी है ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल एबीसी, यानी एक तो जो हमने मिड पॉइंट से ट्राइंगल बनी है उसका एरिया निकालना है और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बड़ी ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी, इसका भी हमने एरिया निकालना है और इनकी रेशो लेनी है। तो पहले हम निकालते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल M1 M2 एंड M3। एरिया ऑफ ट्राइंगल M1 M2 M3 निकालने के लिए सबसे पहले हमें M1 M2 M3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ए बी का मिड पॉइंट हमने M1 का नाम दे दिया, x1 0 है और x2 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 -1 है, y2 की वैल्यू +1 डिवाइडेड बाई 2। 0 प्लस 2 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 1 आ जाएगा, -1 + 1 0 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो कहने का मकसद हमारे पास M1 जो मिड पॉइंट आ गया वो 1, 0 है, तो ये M1 1, 0 आ गया। इसी तरह मैं मिड पॉइंट ऑफ BC निकालूंगा और मिड पॉइंट ऑफ AC, और तीनों जो मिड पॉइंट्स आए हैं उनको यूटिलाइज करके मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल M1 M2 एंड M3 निकाल लूंगा। तो हमारे पास M1 तो 1, 0 आ गया। अब मिड पॉइंट ऑफ BC निकालूंगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। B मेरे पास 2, 1 है, C 0, 3, तो इनको ऐड कर दें, 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आंसर आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 2, तो M2 की वैल्यू आ गई 1, 2। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे, जो हमारे पास M3 आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ए पॉइंट हम नोट कर लेते हैं जी, ए हमारे पास है 0, -1 और सी पॉइंट है मेरे पास 0, 3। इसको यूटिलाइज करते हुए मिड पॉइंट निकालें जी, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और 3 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 3 में से 1 गया, 2 2 को 2 से डिवाइड करें 1, तो M3 मेरे पास आ गया 0, 1। तो मेरे पास जो तीन पॉइंट्स आए हैं, M1 मेरे पास आए 1, 0, M2 आ गया मेरे पास 1, 2 और M3 आ गया मेरे पास 0, 1। अब ये वो जो मिड पॉइंट्स को यूटिलाइज करके हमने पॉइंट्स निकाले हैं उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल M1 M2 M3, क्या फॉर्मूला है जी, 1/2 x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करें जी, पहला पॉइंट x1 y1 आगे 1, इसी तरह दूसरा पॉइंट x2 y2 1, इसी तरह तीसरा पॉइंट हमारे पास 0 1 और 1, इसी तरह। यानी ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3, ये वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर देनी है। इसके बाद एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो क्या होगा हमारे पास 1/2, इसी तरह
1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 2 1 1 1 बच जाएगा, फिर -0 आगे डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर 0 ही आएगा मल्टीप्लाई हो गया, +1 ये रो कॉलम को छोड़ दें, 1 2 0 1 लिख दें, ये आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं जी, 1/2, 2 1 are 2, 1 1 are 1, सेंटर में माइनस, ये आ गया, 1 1 are 1 और 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0, तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 1 + 1 2/2, 2/2 हमारे पास कट के 1 आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल M1 M2 M3 का क्या आ गया आंसर हमारे पास 1, यानी इस एरिया का, ये जो एरिया है M1 M2 M3 का हमारे पास आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमने बड़ी ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है, तो ये पॉइंट्स लेकर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं, तो अब इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करना है। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो हमारे पास पहला पॉइंट A है, तो A के कोऑर्डिनेट 0 -1 आ जाएगा। दूसरा B है, तो x2 y2 2 1 1 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट C है, ये x3 y3 और 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से इसको एक्सपेंड कर दें, तो 1/2 0 ये तो खत्म हो जाएगा, फिर -1 जब 0 हो तो उससे डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो वैसे ही सिफर हो जाता है हमारे पास। आगे -1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, 2 1 0 1, और लास्ट में +1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 2 1 0 3। तो ये आ जाएगा 1/2, ये +1, 2 1 are 2 और 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 सेंटर में माइनस, 2 3 are 6, 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 सेंटर में माइनस, तो 1/2 ये 2 + 6 आ जाएगा, 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। तो 4 स्क्वायर यूनिट हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट। और ये जो है ना, 2 में से 0 गए 2 ही बचता है, 6 में से 0 गए 6 ही बचता है, 1 से मल्टीप्लाई कर ले वही आंसर आएगा। अब हमें कहा हुआ था इनके दरमियान रेशो क्या है, तो इनके दरमियान रेशो क्या है, ये 10 ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल M1 M2 M3 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या रेशो है, ये इसका 1 आंसर आया है, इसका आंसर 4, तो 1/4। क्वेश्चन नंबर 8 जी, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट, m की वैल्यू निकालें सच दैट लाइंस L1 L2 L3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। कहते हैं ये तीन लाइंस हैं L1 L2 L3, यानी एक लाइन हमारे पास L1 है, एक L2 है, एक हमारे पास L3 है। कहते हैं ये मीट कर रहे हैं एट अ सिंगल पॉइंट, आप क्या करें, m की वैल्यू निकालें। तो हमने कहा ठीक है, तीन लाइन उस वक्त मीट करती हैं जब वो कंकरेंट होती हैं, तो इसको हम थोड़ा सा लाइंस की शक्ल में लिख लेते हैं, x - y + 1 इधर आके -1 इक्वल टू 0, इसको भी 2x + y + 5 इधर आके -5 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास 2m - 5 इंटू x - my - 3 इक्वल टू 0, +3 को उधर भेज। अब अगर गिवन लाइंस इंटरसेक्ट करी है एट सिंगल पॉइंट, सो लाइंस आर कंकरेंट, दैट इज अगर लाइंस कंकरेंट है तो कंकरेंट के लिए मैंने क्या लिखवाया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। अब इनसे क्या मुराद, A1 B1 C1 से क्या मुराद, ये x कोफिशिएंट 1 y का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट -1, तो 1 -1 -1 इक्वल टू 0। A2 B2 C2 से क्या मुराद, 2 1 -5, यानी एक्स वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट साथ काउंट होगा, 2 1 -5, और लास्ट एक्स का 2m - 5 वाई का -m और कांस्टेंट -3, तो 2m - 5 -m और -3। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करना है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो ये रो 1 से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू 1 - 5 -m -3 ये आ जाएगा। फिर पहली वैल्यू प्लस होती है, दूसरी माइनस, फिर -1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दे, 2 - 5 और 2m - 5 -3 बच गया, लास्ट में -1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दे, 2 1 2m - 5
और माइनस एम इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा हल करें, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3, अब -5 माइनस एम से होगा +5m और सेंटर वाला माइनस उसी तरह रहेगा, ये माइनस माइनस +1, 2 3 जा 6 माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस +5 इंटू 2m -5 आ जाएगा, -1 -2m, 2m से मल्टीप्लाई होके -2m हो जाएगा और 1 2m -5 से मल्टीप्लाई होके यूं आ जाएगा और सेंटर में माइनस लिखा रहे। इसको मजीद थोड़ा सा हम हल करते हैं जी, -3 -5m, ये आ जाएगा -6, 5 2 ज़ा 10m, 5 5 ज़ा 25, इसको भी हल कर लें, माइनस माइनस +2m, माइनस माइनस ये 2m हो गया, फिर माइनस अंदर भी साइन चेंज कर देगा, 2m -5 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसको मजीद ज़रा हल करें, हमारे पास क्या क्या बंद है, 2m 4m प्लस 10m 14m, 14m में से 5m गया तो हमारे पास 9m बच जाएगा। यहाँ पे -3 -6 -11 -5 -16 और -25 -20 -39 हो जाएगा, तो 39 आ गया। अब क्या करें जी, 9m इक्वल टू -39 उस साइड पे जाएगी +39, m इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 9, तो कटिंग हो रही है हमारे पास 3 के टेबल से, तो m इक्वल टू 13/3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमने, बाउंडेड बाय द लाइन 2x - y + 10 = 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, इस लाइन को जो हमारे पास बाउंडेड है, मतलब इसने बाउंड किया हुआ एक्सिस को एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी हम इसको हल करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब हम ड्रा करेंगे वहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता लगे कि लाइन कहाँ कट कर रही है और इसके साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ आ रही है। तो तरीकाकार वही है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, पहले एक्स इंटरसेप्ट के लिए करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दें, पुट y इक्वल टू 0 इन 1, 2x y की जगह 0 + 10 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू -5, तो इसका मतलब ये हो गया, जो पहला पॉइंट आ गया x इक्वल टू -5, y इक्वल टू 0 है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, क्योंकि हमें पता तो लगे कहाँ पे इसका ग्राफ बन रहा है, फॉर y इंटरसेप्ट क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो x की जगह 0, y + 10, 0 - y इक्वल टू -10, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हल करके 10। सो जो हमारे पास b पॉइंट है वो है 0, 10, तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, 0 0, 10 और -5, 0। अब हम इसको प्लॉट्स करते हैं। अब अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो पहले इन पॉइंट्स को हम ड्रा करेंगे, इसलिए तो हमने पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से इन पॉइंट्स को निकाला, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से, ये एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 5 -5, वाई एक्सिस पे 10 तक है 5 और ये हो गया जी 10। अब पहला पॉइंट है -5, 0, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा -5, 0, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है 0, 10। तो क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी, ठीक हो गया। अब उसने कहा था कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है बाउंडेड बाय लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाउंडेड बाय लाइन तो हमारे पास ये होगी, और एक्सिस कौन कौन सी है जी, एक हमारे पास ये एक्सिस है और एक हमारे पास ये एक्सिस। तो उसके कहने का मकसद ये था कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो हमारे पास शेडेड रीजन में। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास, इसलिए तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस एक -5, 0, एक 0, 10 है। अब मसला ये है कि जब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वही नो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी में कह देता हूँ नाम, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला है। अब दो पॉइंट्स तो गिवन है ए बी, तो तीसरा पॉइंट क्या लेंगे, तो तीसरा पॉइंट चेक करें, ये ओरिजिन लेंगे जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0,
तो ये पॉइंट्स आप पुट कर दें तो हमारे पास ये बेसिकली ओ ए बी का एरिया बनता है, ओ ए बी। तो ट्राइंगल ओ ए बी, ओ कोऑर्डिनेट क्या 0 0 1, ए की कोऑर्डिनेट हमारे पास -5, 0 1 और दूसरे की 0, 10 इंटू 1। इसको एक्सपेंडिंग बाई रो 1 कर दें, एक्सपेंडिंग बाई रो 1। तो 1/2, पहला भी 0 -0 +1 क्योंकि ये तो खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगा, 1 को रो और कॉलम छोड़ दें, -5 0 और 0 10, ये बच जाएगा। तो 1/2 -5 10 50 और 0 मल्टीप्लाई बाई 0 सेंटर में माइनस, तो ये आ जाएगा -50 -0 -50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज -25। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या लिख देंगे 25 स्क्वायर यूनिट एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये साथ हम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइंस x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लाइंस गिवन है। क्या गिवन है, लाइंस, एक ये गिवन है और एक x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं कि इससे क्या फॉर्म बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, मिड टर्म ब्रेक, -3 + 2 ऐड करेंगे -xy मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। पहले दो में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3y बच जाएगा, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है 2y, तो यहाँ हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 0। फिर हमारे पास x प्लस 2y बच जाएगा और x माइनस 3y कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो लाइंस बन गई जी, x प्लस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो अब आप तरतीब से लिख दें x प्लस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। ये नहीं, हमारे पास तीन लाइंस बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एक पॉइंट आएगा, 2 और 3 को सॉल्व करके दूसरा पॉइंट आएगा, 1 और 3 को सॉल्व करके पहला पॉइंट आएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें, वैसे हमें यहाँ से नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, बाकी जीरो है, नॉन यानी जो कांस्टेंट है वो वैल्यू नहीं है, जीरो आंसर आएगा 0 0। लेकिन बहरहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व 1 एंड 2 टू गेट ए पॉइंट, ए पॉइंट एक्स का वाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें, तो ये दोनों ऐड होंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये कट जाएंगे साइन, ये कट गया, 5y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। y 0 पुट करेंगे, पुट इन 1, तो x प्लस 2 इंटू 0, x इक्वल टू 0। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसी इक्वेशन का जो आंसर होता है वो हमारे पास 0 0 होता है। तो a पॉइंट आ गया जी 0 0। ये किसको सॉल्व करके किया हमने, इक्वेशन 1 और 2 को। अब मैं इक्वेशन 2 और 3 को हल करूंगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड है जी, x माइनस 3y इक्वल 0, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। तो सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3 टू गेट b x कामा y। तो ये प्लस x है, ये माइनस x, तो सिमल्टेनियसली हल करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट माइनस कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो साइन चेंज कर दें जी, -3y में से y गया -y, ये -3 इक्वल टू 0। तो -2y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -3/2, 3/-2 माइनस ऊपर शिफ्ट कर दें, y इक्वल टू -3/2 आ जाए। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 2, जो हमारे पास है x माइनस 3y, y की जगह -3/2 इक्वल टू 0, 3 3 9/2, x इक्वल टू -9/2। सो जो b पॉइंट आ गया हमारे पास, x माइनस 9/2, y माइनस 3/2।
तो कहने का मकसद इक्वेशन 1 और 2 से पहले पॉइंट आया है, इक्वेशन 2 और 3 से बी पॉइंट आया है। अब हम सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3 करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3 टू गेट सी पॉइंट एक्स कामा वाई। तो हम इक्वेशन 1 और 3 को लिख लेते हैं जी। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये थी हमारे पास। और इक्वेशन 3 है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 3। तो ये भी तो हमें नज़र आ रहा है, जस्ट हमने साइन चेंज करने और ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, 2y प्लस वाई 3y, ये माइनस 3 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे y की जगह प्लस 1 तो 2y जाके माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, तो c पॉइंट माइनस 2 कामा 1। तो समरी हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन 1 और 2 को हल किया, ये पॉइंट 0 0 आ गया। इक्वेशन 2 और 3 को हल करने से b पॉइंट आ गया माइनस 9/2 माइनस 3/2। इक्वेशन 3 और 1 को हल करने से c पॉइंट माइनस 2 कामा 1 आ गया। अब हमने जस्ट निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या फार्मूला है जी, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पहला पॉइंट ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट 0 0 1, दूसरा हमारे पास 9/2 और y2 है माइनस 3/2 1, और तीसरा x3 y3, सी पॉइंट x3 y3 इक्वल टू 1। एक्सपेंडिंग बाय ये जस्ट हमने वैल्यू पुट की है, पहला x1 y1 पॉइंट है, दूसरा x2 y2 पॉइंट है, तीसरा x3 y3। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करें जी, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो जब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1, जस्ट एक नंबर बचेगा माइनस 9/2 माइनस 3/2 माइनस 2 1, क्योंकि ये दो तो 0 हो जाएंगे। तो 1/2 माइनस 9/2 मल्टीप्लाई बाई 1, सेंटर में माइनस, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3/2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम ले लें जी, माइनस 9/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, ये माइनस 9 माइनस 3/2 और 1/2 स्टार्ट। माइनस 9 माइनस 3 कितना होता है हमारे पास, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। अब एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो प्लस 3 स्क्वायर यूनिट हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 बनता है, नीचे 2 इसी तरह, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4, तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 15 डिवाइडेड बाई 4 हमारा आंसर है, 15 डिवाइडेड बाई 4। ये करेक्शन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि हमने इस 2 को निगलेक्ट कर दिया था, इग्नोर, इसको इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर शोन बिलो। ये एक फिगर दी हुई है, इसका एरिया निकालें। अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटल है ए बी सी डी, यानी एक क्वाड्रेटल फिगर है जिसकी 4 साइडें। अगर हमने अब इसका एरिया निकालना है तो इस क्वाड्रेटल को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, यूं दो ट्राइंगल्स में, यानी एक ट्राइंगल ए बी सी बन जाए और एक ट्राइंगल ए डी सी बन जाए, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल ए डी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का अलहदा वैल्यू निकालूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी की अलहदा वैल्यू और ट्राइंगल ए डी सी की अलहदा वैल्यू निकालूं मैं, ए बी सी और ए डी सी। फिर इन दोनों का जो एरिया है उनको मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास टोटल क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा। तो ये आसान सा सवाल है, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाने से। सिर्फ ये खास बात है कि आपको पता हो कि क्वाड्रेटल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया जी, पहला पॉइंट ट्राइंगल ले लीजिए, क्वाड्रेटल को डिवाइड करके -3, 1, और ये पॉइंट मेरे पास -1, 4 है, और ये वाला पॉइंट 3, 2। तो मैंने सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैंने हाफ फिगर ले लिया वहां से, तो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो हमारे पास पहला नंबर ए का है, तो ए के कोऑर्डिनेट है -3, 1, 1 इसी तरह। दूसरे नंबर पे बी है, तो उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, 4, 1 इसी तरह। थर्ड सी है x3 y3, तो 3, 2, 1।
इसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 जैसे कि हम डिटरमिनेंट्स में करते होते हैं। तो 1/2 अपनी जगह पे, -3 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 4 1 2 1, -1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, -1 1 3 1, +1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, -1 4 3 2। इसके बाद थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं जी। क्या है हमारे पास, -3 4 1 ज़ा 4, सेंटर में -2 1 ज़ा 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इसी तरह, -1 1 से होगा -1, 3 1 ज़ा 3, सेंटर में -1 2 से होगा -2 3 4 ज़ा 12। मज़ीद थोड़ा सा हल कर लें, 4 में से 2 गए, हमारे पास 2 बचेगा, 2 3 ज़ा 6, -1 -3 -4 1 से मल्टीप्लाई होकर +4, -2 -12 -14 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1/2 -14 -6 -20 में से 4 निकालेंगे -16, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे -8 स्क्वायर यूनिट। लेकिन एरिया हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, +8 स्क्वायर यूनिट, ये लिख देंगे। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आया। अब है हमारे पास ट्राइंगल ए डी सी, जो दूसरी ट्राइंगल थी, अब इसका एरिया हम निकालते हैं। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल हो गया ए डी सी। 1/2 x1 y1 से क्या मुराद, पहला पॉइंट, पहला क्या है ए, -3 1 और 1 इसी तरह। डी से मुराद दूसरा पॉइंट 1 -2 1 इसी तरह, और सी से मुराद तीसरा पॉइंट 3 2 1। अब जस्ट इसको एक्सपेंड करना है और इसका हमने एरिया निकाल लेना है। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे तो 1/2 -3 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, -2 1 2 1, फिर प्लस, फिर माइनस आएगा, ये -3 था तो इसलिए आ गया, वरना पहले प्लस होता है फिर माइनस, फिर 1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे, 1 1 3 1, और लास्ट में +1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे, 1 -2 3 2, ये आ गया। अब क्या करें जी, 1/2 -3, -2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सेंटर में माइनस, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, सेंटर में माइनस, 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, -2 -4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, -3 में से 1 गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 +2, 6 + 2 8, 22 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 11 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी क्या आ गया जी, 11 स्क्वायर यूनिट। दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यूज आ गई। अब आप लिख दें जी एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, यानी हमने इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया था, उनकी वैल्यू लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास 8 आ गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी हमारे पास 11, दोनों को ऐड करेंगे 19 स्क्वायर यूनिट हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी आ गया। यहाँ पे बच्चों हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।